सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं आज आपकी मुलाकात उन अभ्यर्थियों से कराना चाहता हूं जिन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिटेन पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया। 2018 में 60,000 भर्तियां निकाली गई थी, 55,912 लोगों को रखा गया और 4,000 अभ्यर्थियों को जिन्होंने रिटेन पास किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, उन 4,000 अभ्यर्थियों को सड़क पर बेरोजगार छोड़ दिया गया। और इसके खिलाफ इन्होंने 1 साल तक जंतर मंतर पे आंदोलन चलाया। 1 साल तक 72 दिन नागपुर में अनशन किया, संविधान चौक पर। और पिछले 19 दिनों से नागपुर से लेकर लगातार पद यात्रा के माध्यम से दिल्ली आ रहे हैं। 19 दिन इनकी पद यात्राएं चल चुकी हैं। बाकी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और इनके बहुत सारे साथी हजारों की संख्या में पद यात्रा कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली के लिए। और इनका दर्द क्या है? ये कोई अलग की चीज नहीं मांग रहे। ये तो कह रहे हैं, हुजूर मोदी जी, आपकी सरकार ने जो 60,000 भर्ती निकाली थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2018 में, उसका हमने रिटेन पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, हमको सड़क पर क्यों छोड़े रखा है आपने? ये 4,000 लोग आज भी अपने अपॉइंटमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और इनके साथ एक नहीं अनेक बार धोखा हुआ। सरकार के एक मंत्री अठावले जी जाते हैं, इनका अनशन तोड़वाते हैं, कहते हैं घर आ जाना, गृह मंत्री से मुलाकात कराएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ये नौजवान घर पहुंचते हैं, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। गृह मंत्री से मुलाकात नहीं होती। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से सब सदन में सवाल पूछा जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितनी भर्तियां खाली हैं? कहते हैं साहब 1,11,000 भर्तियां खाली हैं। अगर 1,11,000 भर्तियां खाली हैं तो 4 साल से ये नौजवान दर दर की ठोकर क्यों खा रहा है? मेरा सवाल है मोदी जी से। और जो लोग कल से लगातार चिल्ला रहे थे टीवी चैनल पे बैठ बैठ के कि अग्निवीर जो निकलेगा उसको पैरामिलिट्री में रखेंगे, अग्निवीर जो निकलेगा पैरामिलिट्री में रखेंगे, ये वो चेहरे हैं, इनको पहचानिए। ये वो चेहरे हैं जिनको रिटेन, मेडिकल, फिजिकल पास करने के बाद भी मोदी जी की सरकार ने आज तक नहीं रखा। तो कितना बड़ा झूठ और धोखा ये सरकार देने जा रही है अग्निवीरों को, ये इस बात का भी संकेत है कि जिन लोगों की, जो लोग सारी परीक्षाएं पास कर चुके, जब उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तो अग्निवीर को रिटायर होने के बाद आप क्या नौकरी देंगे? कहां रख लेंगे उनको आप? क्यों देश को झूठ बोल रहे हैं? ये 4,000 बच्चे चीख चीख के आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी झूठ बोलना बंद करो, गृह मंत्री जी झूठ बोलना बंद करो। तुम अग्निवीरों को नहीं रखोगे, जो सेलेक्ट हुए हैं उनको तो रख नहीं पा रहे। और ये मुझे नहीं, एक माननीय सांसद जसबीर सिंह जी हैं जिनको जवाब मिला है गृह मंत्री नित्यानंद राय जी का, जो गृह राज्य मंत्री हैं। वो क्या कह रहे हैं? ये 4,000 भर्तियां कैरी फॉरवर्ड कर दी गई हैं। पीएमओ से जो जवाब आ रहा है आरटीआई का, उसमें कहा जा रहा है हमें कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं। तो इसलिए तो ये कह रहे हैं कि जो पीएमओ कह रहा है कि जो 4,000 पद खाली हैं
उसमें अभ्यर्थी जो है वो पात्र नहीं है। और गृह राज्य मंत्री जिनको इस विभाग को देखना है वो कह रहे हैं ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। इतना ड्रामा, इतना धोखा इन नौजवानों के साथ, इतना विश्वासघात इन नौजवानों के साथ। तो एक तो विषय इनका ये है, मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं 2018 के इन अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात और धोखा न करो। 4,000 बच्चे, आज भी 4,000 नौजवान, हमारे बेटे बेटियां, किसान के, मजदूर के घर के, ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नागपुर से पदयात्रा लेके आ रहे हैं, 72 दिन का अनशन कर चुके, 1 साल का आंदोलन कर चुके। अब इनको और मत तरसाओ, इनको परमानेंट नौकरी देने का काम करो पैरामिलिट्री फोर्सेस में। दूसरा सवाल, अग्निवीर की चर्चा हो रही है और मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं ये अग्निवीर की हकीकत क्या है। जो सरकार कह रही है, इनके दावे जो हैं, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्राइवेट मित्रों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है सेना को। वहां से निकलने वाला नौजवान जो 4 साल की नौकरी करके निकलेगा, जिसको कोई रोजगार नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं होगा, वो या तो कटोरा लेके सड़कों पर भीख मांगेगा या आत्महत्या करने को मजबूर होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर पास करके जो अग्निवीर बनेगा उसको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तो नौकरी मिलने वाली नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की 8-10 हजार रुपए की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब इसमें जो दावे हैं सरकार के, जो चिल्ला चिल्ला के चैनल पे कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी इस अग्निवीर योजना से, उस योजना की हकीकत क्या है इसको जरा सा पढ़िए खुद से। कह रहे 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। ये साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि जितने भी अग्निवीर हैं 4 साल के बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा 100% को। उसके बाद उनको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। यह मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, 100 के 100% अग्निवीरों को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा 25% की श्रेणी में आने के लिए। और जितनी पोस्ट उस समय होगी उसकी वरीयता के हिसाब से उन 25% लोगों को अप टू 25% है, याद रखिएगा। 25% की बाध्यता नहीं है, ये 25% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। अप टू माने अपर लिमिट 25% है, लोअर लिमिट 2% भी हो सकती है। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। ये देखिए, कस्टमाइज पैकेज मंथली 30,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है इन हैंड 70% 21,000 रुपए। फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए की सैलरी में से उस अग्निवीर का 9,000 रुपए काट लेंगे मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं तुम्हारे 30,000 में से 9,000 हम रखेंगे और उसमें 9,000 रुपए सरकार मिलाएगी। दूसरे साल में 33,000 यानी कि 23,100 रुपए, 9,900 रुपए की कटौती और 9,900 रुपए सरकार मिलाएगी। तीसरे साल में 25,550 रुपए, 10,950 रुपए की कटौती और 10,950 रुपए सरकार मिलाएगी। चौथे साल में 40,000 रुपए, हाथ में मिलेगा 28,000 रुपए, 12,000 रुपए की कटौती और 12,000 रुपए सरकार मिलाएगी।
यानी कि 5 लाख रुपए उसी की तनख्वाह का पैसा काट के रखोगे और 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाओगे, ये करीब करीब 10,40,000 रुपए के आसपास, 10,04,000 रुपए के आसपास मिलेगा उन लोगों को। ये बता रहे हैं ये। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह भी लिखा हुआ है, आप इसके डिटेल में जाइएगा, कि उनको किसी भी प्रकार का शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके परिवार को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे अग्निवीर बनके, उनके लिए कैंटीन की कोई सुविधा नहीं होगी, कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी। इतनी सारी खूबियां भाजपाई घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के गिनवा रहे हैं। एक दिन का सांसद कोई बन जाता है, एक दिन का विधायक कोई बन जाता है, पूरे जीवन उनको पेंशन मिलती है। ये अग्निवीरों को तो आपने पेंशन से भी वंचित कर दिया। इनको कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर ड्यूटी पे शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और एक जवान जब तैयार होता है सेना में तो उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मोदी जी कह रहे हैं देश के सेना के शौर्य से हम समझौता करेंगे, देश की सेना की क्षमता से हम समझौता कर लेंगे। 6 महीने में ही इन्हीं अग्निवीरों को ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। जो सेना का जवान 1 साल में ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग आप 6 महीने की कर रहे हो। यह देश के सेना की क्षमता को कम करने की कार्रवाई नहीं क्या? यह देश की सेना को के गौरव को कम करने की कार्रवाई नहीं है क्या? तो नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है यह अग्निवीर योजना। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर इतनी अच्छी योजना है ये, तो सबसे पहला लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए अग्निवीर योजना का। देश के प्रधानमंत्री के परिवार के जो बेटे हैं उनको अग्निवीर में शामिल करो। भाजपा के मुख्यमंत्रियों के परिवार के जो बेटे हैं उनको अग्निवीर में शामिल करो। शिवराज सिंह के बेटे को अग्निवीर में शामिल करो। भाजपा के सांसदों और विधायकों के बेटों को अग्निवीर में शामिल करो। 4 साल के बाद जब वो कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे, आपको इस योजना की हकीकत पता चल जाएगी। आज आपने 21,000 रुपए हाथ में देके और ड्रामा कर रहे हैं। आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 30,000 रुपए पहले साल, 40,000 रुपए अंतिम साल। मैंने तो बता दिया, पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,000, तीसरे साल 25,000 और चौथे साल 28,000 ये तनख्वाह दे रहे हैं आप। तो मैं फिर मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी, गुफा में मत रहिए। ऐसे वक्त में गुफा में रहना अच्छी बात नहीं, गुफा से बाहर आइए। पूरा देश जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, ये व्यवस्था चलने नहीं पाएगी। आप बाहर आइए। ब्राजील के फुटबॉलर का हाथ टूटता है तो उस पर ट्वीट करने के लिए आपके पास समय है, और देश का नौजवान सड़कों पर निकलकर आंदोलन कर रहा है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। इस काले कानून को वापस लीजिए, और जो पहले उनको 19 साल की नौकरी, जीवन भर का पेंशन, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, जो भी उनको सुविधाएं मिल रही थी, उसी तरह की नौकरी इनको दीजिए। अब आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब चिंता मत करना, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी 10% का आरक्षण हम देंगे। कहा गया ना कल, यही तो सुनाया गया आप लोगों को। उसका भी आंकड़ा सुन लीजिए क्या है। 46,000 अग्निवीर हर साल रखे जाएंगे। 46,000 अग्निवीरों में करीब करीब 34,500 बाहर कर दिए जाएंगे। उन 34,500 में से पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% लोग लिए जाएंगे। लेकिन वो 10% ये नहीं कि 3,400 ले लिए जाएंगे ना,
जितनी भर्ती पैरामिलिट्री फोर्सेस की निकलेगी उसका 10%। और मैं उसका एवरेज बता देता हूं क्या है। उसका एवरेज ये है कि पिछले 11 साल में 1,45,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस की भर्ती हुई है। 1,45,000, लगभग 13,000। और अगर 13,000 का 10% आप निकालेंगे तो कितना हो गया? 1,300। तो ये जो 34,500 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें से मात्र 1,300 लोगों को वरीयता मिलेगी। फिर कह रहे हैं पुलिस में भर्ती हो जाओ, होमगार्ड में भर्ती हो जाओ, अडानी के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड करना। अरे जिसको यूपी पुलिस में भर्ती होना है, यूपी पुलिस में तो जो भर्तियां निकाली उसके लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको तो आप भर्ती दे नहीं पा रहे हो। कह रहे हो हम अग्निवीरों को पुलिस में भर्ती कर लेंगे। योगी जी, बारे बाबा जी, जिसको मध्य प्रदेश पुलिस में जाना होगा, यूपी पुलिस में जाना होगा, वो 4 साल तक अपना खून पसीना बहा के सड़क में, गांवों में, हाईवेज पे दौड़ के अपनी वर्जिश करके वो तैयारी नहीं करेगा सेना के लिए। वो तो फिर सीधे यूपी पुलिस में जाएगा। तो इसलिए ये पूरा जो इनका सच है वो देश के सामने आना जरूरी है। और ये जो बातें कह रहे हैं कि बड़ी निकलने के बाद बड़ी प्राथमिकताएं और बड़ी नौकरियां मिल जाएंगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जो हमारे पूर्व सैनिक, एक्स आर्मी मैन निकलते रहे हैं, उनको मात्र 2% नौकरियां मिल पाई हैं। मात्र 2%, सिर्फ 2% नौकरियां। जो ये दावे कर रहे हैं कि ये लोग खाली नहीं बैठेंगे, तो 20 करोड़ नौजवानों में से, 20 करोड़ नौजवानों की फौज में से हर साल आप 46,000 अग्निवीर बनाएंगे और 34,500 अग्निवीर को सड़क पर बेरोजगार उनके हालात पर छोड़ देंगे। वो क्या करेंगे? आर्मी से जो ट्रेनिंग लेके आएंगे, क्योंकि आपने रेल, सेल, कोल, बीपीसीएल, बैंक, एलआईसी सब कुछ तो पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया, सड़क, बिजली, पानी। वहां जाकर आपके प्राइवेट मित्रों की कंपनियों का सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। और नहीं तो ऐसे हालात में अगर उनके पास हथियार की ट्रेनिंग है, तो आप सोचिए कि कितने बड़े ट्रेंड, हथियार के ट्रेंड लोगों की आप बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। वो उस हताशा के कारण क्या करेंगे इस देश में, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। 17 साल में एक नौजवान को आप सैनिक बना रहे हैं, 21 साल में पूर्व सैनिक बना दे रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? ये कहां का न्याय है? मैं तो कह रहा हूं कि आप एक दिन के सांसद बन जाएं, एक दिन के विधायक बन जाएं, पूरा जीवन भर पेंशन। इनको तो आपने 4 साल देश की सेवा के लिए सीमा पे लगाया, अग्निवीर बनाया, नाम भी बड़ा तगड़ा भारी भरकम दे देते हो, अग्निवीर। वो अग्निवीर बेचारे पेंशन लायक भी आपने नहीं समझे, पेंशन लायक भी। और जो ढिंडोरा पीट रहे हो कि उनको 10 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, अरे उन्हीं का पैसा काट के उन्हीं को दे रहे हो यार। क्यों झूठ बोल रहे हो नौजवानों से? तो ये मुझे अपनी बात कहनी थी। आपको कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए सर, जितनी भी बार हम लोग कोशिश करते हैं कि सर हम लोग 4,000 भर्ती के लिए सब कुछ एलिजिबल थे, तो सर हम लोग 4,000 पदों पर क्यों नहीं लिया गया? तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, कभी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि इस भर्ती को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो कभी कहते हैं कि इस भर्ती के लिए आप अपात्र हो। जबकि सर हम लोगों का रिजल्ट 21 जनवरी 2021 को घोषित किया गया। उसके बाद 5 फरवरी 2021 को हम लोग का स्टेटस जारी किया, जिसमें हम लोगों को रिटेन क्वालिफाइड, फिजिकल क्वालिफाइड, मेडिकल क्वालिफाइड, सारे चरण सर जब हम लोग क्वालिफाइड हैं, इसके बाद हम अपात्र सर कैसे हो गए? सर मतलब अपने स्टेटमेंट को माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी बार बार सर चेंज कर रहे हैं। तो सर हम युवा इसके लिए लगातार हताश निराश होकर के
लगातार सर 12 महीने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी आंदोलन किए, फिर भी हमें युवाओं को न्याय नहीं मिला। इसके बाद सर हम लोग नागपुर के संविधान चौक में 72 दिन आमरण अनशन करते हैं। सर आमरण अनशन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, अपने लेटर पैड से 2-3 बार अमित शाह जी को लेटर लिखते हैं कि इन युवाओं को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनके साथ न्याय किया जाए, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कोई बयान नहीं आता है। फिर इनके ही सरकार के मंत्री केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब 4 मई को हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोग हमारी बात मान करके अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी अमित शाह जी से मीटिंग करा करके न्याय दिलाएंगे। सर 4 मई को हम लोग इनकी बात मान करके अनशन तोड़ दिए। इसके बाद 23 मई को जब दिल्ली में अपनी मीटिंग के लिए आते हैं, पूछते हैं सर हमारी मीटिंग कब होती है, तो सुबह 8 बजे से बैठे रात को 11 बजे हम लोग को टला कर कहते हैं कि आपकी कोई मीटिंग नहीं है। हम लोग युवा पूरे मतलब 15 लोग थे विभिन्न राज्यों से, रो देते हैं। फिर उन्होंने टाल मटोल कर बोलते हैं कि 10 जून को आपकी मीटिंग होगी। तब हम लोगों को जब कोई न्याय नहीं मिला तो 1 जून से लगातार पैदल मार्च हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जो 10 जून को इन्होंने बयान दिया था कि आपकी मीटिंग होगी, अपने 10 डेलीगेशन के साथ हम लोग जाते हैं। उनके पीए सर हम लोगों को गाली गलौज और कॉलर पकड़ के अपने गेट के बाहर कर देते हैं। और साल आज हमारी पैदल यात्रा का 19वां दिन है। एमपी के सागर जिले में हमारी यात्रा पहुंच चुकी है। तो समस्त आप मीडिया पत्रकार बंधु से सर हम यही निवेदन करता हूं और आपके चैनल सर ये आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी तक यदि पहुंच रही है सर, तो हम युवाओं को तत्काल न्याय दिया जाए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र सर दिया जाए। नहीं देखिए, लीगल में तो फिर बहुत लंबा समय लग जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने रिटेन, मेडिकल सब कुछ पास किया, फिजिकल पास किया और आपके पास रिक्तियाँ थीं, ऐसा नहीं 60,000 भर्ती आपने निकाली, तो उसमें से इन 4,000 लोगों को क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों सड़क पे घूम रहे हैं? ये आपको बताना चाहिए। क्यों इनको अनशन करना पड़ रहा है? क्यों इनको आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों इनको 1 साल तक जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है? आपके पास भर्ती भी है, 1,11,000 पोस्ट खाली है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। आप खुद गृह राज्य मंत्री का बयान मैंने दिखाया। तो क्यों इनके साथ ऐसा धोखा कर रहे हो आप? तो इसलिए जो ये चिल्ला के कह रहे हैं कि अग्निवीर को रखेंगे, अग्निवीर को रखेंगे, अरे जो पास किया है उसको तो तुम रख नहीं रहे हो। तुम कहां से अग्निवीर को रखोगे भाई? पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिन लोगों ने परीक्षा दी, पास किया, उनको रख नहीं रहे। देखिए वही मानसिकता है ना। इनका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, वो बनेगा बड़ा अफसर, करोड़ों का पैकेज लेगा। और जो अग्निवीर निकल कर आएगा 4 साल देश की सेवा करके, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होमगार्ड, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। यही तो मानसिकता है इनकी। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात जरूर कर सकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को भेजें, मैं अपने यहां नौकरी 8-10 हजार रुपए की दे दूंगा। एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से, मैं खुद तो सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता, लेकिन इस बयान के ऊपर मैं अपनी तनख्वाह से 8-10 हजार रुपए उसको एक भाजपा का नेता अपना भेज दे, मैं अपने घर के बाहर रख लूंगा उसको गार्ड की नौकरी दे दूंगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की। कैसी बातें करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती? उनको नाम दे रहे हो अग्निवीर और उनसे काम कराओगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दरबानी। ये करने के लिए वो बने हैं। वो किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा और तुम्हारा बेटा अमेरिका में करोड़ों का पैकेज लेके घूमेगा। तो यही इनकी मानसिकता है जो मैं कह रहा था। अब आपने खुद साबित कर दिया, ये जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि मानसिकता क्या है सरकार की। सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर सेना को बना रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात।